सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं टर्निंग पॉइंट्स की, कि टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसका इसका सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट होता है, ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो क्यूबिक फंक्शन होता है इसके दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार है क्वाड्रेटिक फंक्शन में वो बहुत ईजी है। आपने देखे ना, जब आप एक पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग ए पॉइंट, राइट। आप एक पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। पॉइंट जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक रेफरेंस वैल्यू है, जिसके अंदर जो है ना वो आपने एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। तो व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ए पॉइंट, तो आप एक्चुअली एक पॉइंट जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पे होता है भला? अभी हम लोगों ने बात की, इसका टर्निंग पॉइंट वर्टेक्स पे होता है। तो हम बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट हम लोग x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a करते हैं। यानी कि इफ यू हैव ए क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना। यानी कि हम लोग कहते हैं y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो आप लोगों को पता है कि ये जो a की जगह पे लिखा हुआ है डेट इज a, जो b की जगह पे लिखा हुआ है डेट इज b, और जो c की जगह पे लिखा हुआ है दैट इज c। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3। तो आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? x कंपोनेंट। तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी ओवर 2a। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे 4 है, माइनस 4 ओवर 2a क्या है जी 9, तो माइनस 4 ओवर 18। आप इस तरीके से उसका x कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका x कंपोनेंट आ जाएगा टर्निंग पॉइंट का। टर्निंग पॉइंट का y कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने टर्निंग पॉइंट का जो x कंपोनेंट आया है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, तो आपके पास उसका y कंपोनेंट भी आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टर्निंग पॉइंट का y कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन अगर आपको सिर्फ टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो फिर आपने इसको जो है ना वो फाइंड आउट कर लेना। ठीक है जी। अब ये जो बना, ये बना 0. एक बच्चे ने मुझे बताया माइनस 0.22 माइनस 0.2। तो ये है जनाब x कंपोनेंट आपके टर्निंग पॉइंट का। तो जो टर्निंग पॉइंट आपने फाइंड आउट करना था दैट विल बी माइनस 0.22 कॉमा, अब y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो y कंपोनेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है जो कि है 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो आपने इसके अंदर x की जगह पे माइनस 0.22 पुट कर देना है। तो आपके पास इसका y कंपोनेंट भी आ जाएगा। इसका आंसर जरा कैलकुलेट करके बताएं। 2.55 एक बच्चे ने बताया जी। ठीक है जनाब। तो जनाब क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आपने x कंपोनेंट निकालना है। x कंपोनेंट का तरीका है x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। y कंपोनेंट निकालना है कि आप सीधा जो है ना वो उसको पुट करके जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। हम लोग आते हैं क्यूबिक फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स की तरफ। क्यूबिक फंक्शन के दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही है ना जी। इन दोनों टर्निंग पॉइंट्स को हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? हम लोगों ने ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं x और y। आपने ऐसे करना है कि जो इसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका क्यूबिक फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और उसको जीरो के इक्वल रख दें। अब ये मेथड्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे अप्लाई होंगे और इनको आपने याद करना है कि जनाब अगर इफ वी हैव ए क्वाड्रेटिक फंक्शन तो देन वी कैन अप्लाई x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, और y कंपोनेंट जो है ना वो ओरिजिनल इक्वेशन में x का आंसर पुट करने से आ जाएगा। अच्छा, क्यूबिक फंक्शन में दो टर्निंग पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जो क्यूबिक फंक्शन होता है जब आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है, राइट। आपको पता है ना कि अगर y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 हो, तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जब भी कभी आप क्यूबिक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में जब आप इसको सॉल्व करते हैं और x का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा x के दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं, जो हम लोगों ने सीखे भी हुए क्वाड्रेटिक फंक्शन में x के पॉसिबल आंसर्स कैसे निकालने हैं। तो जनाब जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को e0 के इक्वल रख के
x के आंसर्स निकालेंगे तो आपके पास x के दो आंसर्स आएंगे। ये जो x के दो आंसर्स आएंगे ये दोनों x कंपोनेंट हैं आपके दोनों टर्निंग पॉइंट्स के। दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। एक टर्निंग पॉइंट होगा एक्स वाई, दूसरा टर्निंग पॉइंट होगा एक्स वाई। तो पहले टर्निंग पॉइंट के एक्स कंपोनेंट जो है वो निकला है ये जो यहाँ पे लिखा होगा, और जो दूसरे का है वो जो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसका आंसर निकलता है जी 2 और इसका आंसर निकलता है जी 3, तो मैं कहूँगा एक्स कंपोनेंट है जी 2 और एक्स कंपोनेंट है 3। 2 और 3 तो नहीं निकलेंगे, अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करके मुझे बता सके कि इसके क्या आंसर आते हैं तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। बहरहाल हम लोग बात ये करें कि व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट्स, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में -b/2a का फार्मूला है और क्यूबिक फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का फार्मूला है। बहुत ही सिंपल बात हो गई। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक फंक्शन में x कंपोनेंट x इज इक्वल टू -b/2a और क्यूबिक फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये करना है आपने। क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है टर्निंग पॉइंट, फटाफट x इज इक्वल टू -b/2a कर दो। क्यूबिक फंक्शन फाइंड आउट करना है टर्निंग पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द x कंपोनेंट्स ऑफ द फंक्शन एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन वर्क दैट। और फिर वही काम करना है टू फाइंड द y कंपोनेंट, पुट x कंपोनेंट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। ये वही काम, ये दोनों में सेम करना। ठीक है जी। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए, मैं एक बस ये बात बताऊंगा और अगर ये वाली बात अगर किसी को समझ ना भी आए तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं x इज इक्वल टू -b/2a, ये एक्चुअली यही काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, एक्चुअली ये यही काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये दोनों एक्चुअली सेम ही काम है। हम ये वाला काम, ये जो टर्निंग पॉइंट है एक्स कंपोनेंट का, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखें, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 3। यहाँ पे मैं कहता हूँ जो a है वो 3 है, b जो है वो 4 है और c जो है वो -3 है। और हम लोगों ने x कंपोनेंट टर्निंग पॉइंट का फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू -b/2a करके। तो -4/2 इंटू 3 यानी कि -4/6, ये आंसर आ रहा है। अगर मैं आपको कहता हूं चलो यहां पे भी यही करो कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल रख दो, तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है जी 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही काम जो आपने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। यहां से 6x कितना निकलेगा? -4 और x निकलेगा -4/6। ले जनाब, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। और दोस्तों, ठीक है जी। तो जनाब इसका मतलब ये है कि ये जो है x इज इक्वल टू -b/2a, अगर ये हमारे QM के टीचर्स ने बच्चे को ये वाला फार्मूला जुबानी ना रटाया होता और हमारी बुक में भी ये फार्मूला ऐसे ना होता, तो मैंने आपको कहना था कि इन दोनों का एक ही तरीका है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसको 0 के इक्वल पुट करके x के आंसर्स निकाल देने हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीजें। तो ये वाला जो काम है ये आप -b/2a क्वाड्रेटिक फंक्शन में ही सिर्फ लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला काम के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना, ये यहां पे भी लग सकता है, यहां पे भी लग सकता है। लेकिन चलें, बहरहाल उम्मीद है आपको मैं कंफ्यूज करने में कामयाब हो गया कि जनाब अब पता नहीं क्या होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने ये वीडियो दोबारा देख लेनी है, यूट्यूब के ऊपर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन दिस। अच्छा जी, सो ये जनाब पहला स्टेप था। अब अक्सर एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि ये जो टर्निंग पॉइंट है इनमें से मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है और मिनिमम पॉइंट कौन सा। उसके लिए हम लोग चलते हैं वापस शेप में। हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो कि सीधा यू है। इसमें एक टर्निंग पॉइंट है जो बिल्कुल इसकी टिप पे है। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद शेप वापस चली गई है। इससे नीचे वाले एरिया में कोई पॉइंट नहीं है शेप का। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट। क्या ख्याल है? ये लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इससे नीचे कोई भी और पॉइंट इस कर्व का फॉल नहीं कर रहा। सो दिस कैन बी सेड एज द मिनिमा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सीधा u है तो एक जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमा होगा, और अगर आपके पास उल्टा u है तो जो आपका टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा। सही है जनाब? तो टर्निंग पॉइंट मिनिमा है या मैक्सिमा है, ये कैसे पता चलेगा? यू कैन फाइंड आउट इट फ्रॉम द ग्राफ। कि जनाब अगर इसका ग्राफ सीधा यू बन रहा है तो जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमा होगा, और अगर उल्टा यू बन रहा है तो जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा। ग्राफ आपके सामने आया तो ठीक है, आपने तो फाइंड आउट कर लिया। बट इफ यू डू नॉट हैव द ग्राफ एंड यू जस्ट हैव द इक्वेशन, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है प्लस का 9। प्लस का मतलब ये है कि ये सीधा u होगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमा होगा। राइट? हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ठीक है, ये मैंने क्यूबिक फंक्शन वाली साइड पे लिख दिया, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं उधर ही लिख देता हूं। सिमिलरली इफ यू हैव ए फंक्शन विच इज like this -4x³ + 3x + 2, तो जरा मुझे बताइए कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा? बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह तमाम बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मिनिमा होगा, या कहा किसी ने? नहीं, सही है, अच्छी बात। देखें, जब आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि उल्टा यू होगा। इसका मतलब है कि जो इसकी टिप पे जो पॉइंट बन रहा है दैट इज ए मैक्सिमा। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर क्या कोई मिनिमम पॉइंट होगा? इज देयर ए मिनिमा इन दिस फंक्शन, इन दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन? नो। क्यों क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये जो लाइंस हैं, ये जो बार्स हैं इसकी दोनों, ये अब कंटिन्यूअसली दोनों तरफ इंक्रीज होती चली जा रही। राइट, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आपको सारी बातें जो है ना वो इजीली समझ आ रही हैं, या आपके पहले से ही इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेहतर है। हम बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन की, और इस क्यूबिक फंक्शन में अगर आप गौर से देखें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो मैक्सिमा एंड देयर इज नो मिनिमा। यानी कि ये जो कर्व है ये दोनों तरफ इंक्रीज भी होती जा रही है, ऊपर वाली साइड पे भी बढ़ती चली जा रही है और नीचे वाली साइड पे भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस केस में ये जो क्यूबिक फंक्शन होता है इनका यूनिवर्सल मैक्सिमा या मिनिमा कोई नहीं होता। लेकिन जब कर्व एक जगह पे आके ना एक ऐसे ही ना एक डांस सा करती है कि वो एक दफा नीचे जाती है फिर दोबारा ऊपर को चले जाती है। ठीक है जी? तो हर कर्व में जो कि क्यूबिक फंक्शन होता है, क्यूबिक कर्व होती है, उसमें एक दफा ये वेव जरूर बननी होती है। तो जब ये वेव बन रही है तो इस वक्त हमारे पास एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पॉइंट आ जाता है, इसलिए हम इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कह सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा? लोकल मैक्सिमा होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, उसके बाद कर्व दोबारा नीचे की तरफ जा रही है। सिमिलरली दिस पॉइंट इज ए लोकल मिनिमा। हमें नजर आ रहा है कि जब यहां से कर्व पहुंची, यहां से दोबारा वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, तो दिस इज लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैन बी वेरी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ग्राफ। अब आपको अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा बताएं जी ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है इज इट अ लोकल मैक्सिमा? यस, यू विल से यस दिस इज अ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन गिराएंगे तो आपको तकरीबन एक्स एक्सिस में मिलेगा -1.1, और वाई एक्सिस की अगर आप बात करें तो ये आपको मिलेगा 14। तो ले जनाब, ये आपका टर्निंग पॉइंट हो गया। बट द थिंग इज कि इफ यू डू नॉट हैव द ग्राफ, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो दो टर्निंग पॉइंट्स आपने निकाले हैं इन दोनों टर्निंग पॉइंट्स में से कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है? दो टर्निंग पॉइंट्स निकाली है ना हमने, तो इट विल हैव वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। तो इनमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है? ठीक है जी? ये जरा जिस बच्चे ने अभी सॉल्व किए थे, चलें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x³ + 4x - 3 4x² - 3x - 4। तो ज़रा मुझे बताइए कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा जी? दैट विल बी 9x² + 8x - 3। अब ज़रा मुझे बताइए इसमें x के दो आंसर्स क्या क्या आएंगे, x1 और x2 क्या आएगा? जल्दी से बता दे जी। जी जनाब, तमाम लोग जो है मेरा ख्याल है कैलकुलेटर छोड़ के बैठे हुए थे,
कि जी कैलकुलेटर की क्या ज़रूरत, क्रैश कोर्स ही तो लेना है, टीवी के ऊपर जैसे बैठ के मैच देखते हैं वैसे ही, तो फिर कैलकुलेटर की क्या ज़रूरत थी। जी अजीब से ही आंसर्स आएंगे क्योंकि मैंने बस अपने पास से अज्यूम किया। 0.28 आ रहा है जी, 0.28 और -1.17, 0.28 एंड -1.17। ठीक है जनाब, तो ये दो टर्निंग पॉइंट्स के एक्स कंपोनेंट हैं, इनके वाई कंपोनेंट्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। वी विल नो कि जनाब ये क्या फाइंड आउट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। इसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, आपने ये नहीं कहना है कि अच्छा जनाब इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमा होगा, इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है तो ये मिनिमा होगा। आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है जी। इसका जो तरीका कार है वो ये है कि आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, और उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे ये वाले एक्स कंपोनेंट पुट करने। पहले क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, पूरे फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपने ये करना है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसमें x की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद उस फंक्शन को सॉल्व करना है। इफ यू सॉल्व दैट और आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस x की वैल्यू को उसमें पुट करने की वजह से वो आंसर पॉजिटिव आया है, वो वाला जो पॉइंट है वो मिनिमा होगा, राइट, दैट विल बी द मिनिमम पॉइंट। ओके, और अगर आप उसको सॉल्व करते हैं और आपका आंसर नेगेटिव आता है तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो आपका मैक्सिमा होगा। ये मिनिमा या मैक्सिमा नहीं है, हम लोग ये काम करने लगे हैं और फिर हम लोग देखेंगे क्या आंसर आता है। इसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 18x प्लस 8। तो सेकंड डेरिवेटिव में आपने x की जगह पे पुट करना है, किधर करूं, हाँ जी यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं 18x प्लस 8, 18x प्लस 8। तो आपने अब x की जगह पे 0.28 पुट करना है, 18 0.28 प्लस 8, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है जी, 13.04। आपका आंसर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर आंसर आ जाए तो जिस चीज को पुट करने की वजह से आंसर पॉजिटिव आया है वो वाला फंक्शन मिनिमा होगा, वो वाला पॉइंट मिनिमा होगा। और x की दूसरी वैल्यू के लिए, जी थैंक यू अब्दुल अहमद मेमन, आपने सॉल्व करके मुझे दिया है। इसके लिए अगर मैं इसको रखूं 18 की जगह -1.17 प्लस 8, यू विल गेट द आंसर -13.6। और भी बच्चों ने सॉल्व किया है, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा -13.6, तो जनाब -13.6 का मतलब ये है कि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है और इस पॉइंट के ऊपर आपका जो है वो मैक्सिमा होगा, ठीक है जी, सही है जनाब। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन के अंदर से मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ वर्डिंग समझना जरूरी है। अगर तो वो आपसे कहता है जी कि टर्निंग पॉइंट फाइंड करें, तो फिर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों देने होंगे। एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने का तरीका तो वही है कि अगर वही वाई कंपोनेंट भी आपको देने होंगे, वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने का तरीका दोनों केसेस में सेम है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस आए करके है। अगर वो आपसे टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहे, मैं यहाँ पे इसको ब्लैक स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा, ये 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1, टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो फिर जनाब आपने एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करके लिखने हैं। अगर वो आपसे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो नॉर्मली आप एक्स कंपोनेंट ही फाइंड करके देखेंगे तो नीचे ऑप्शंस में आपको सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नॉर्मली वाई कंपोनेंट इस तरह के वर्ड में नहीं लिखा हुआ नजर आता। हाँ, अगर आपको नीचे ऑप्शंस के अंदर एक्स और वाई दोनों नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सिर्फ एक्स ठीक आने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपका आंसर ठीक निकला है, आपने वाई कंपोनेंट भी चेक करना है अनटिल अनलेस कि वो सिर्फ एक सिंगल एक्स हो और उसमें नन ऑफ दीज ना हो। बहरहाल, अच्छा अगर आपसे वो पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन,
या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछे तो फिर एक्चुअली वो आपसे वाई कंपोनेंट पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट का। सही है जनाब। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि अगर वो आपसे टर्निंग पॉइंट पूछ रहा है तो आपने पूरा पॉइंट एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स देने हैं। अगर वो आपसे मैक्सिमा और मिनिमा का वर्ड यूज करते हुए पूछ रहा है तो फिर आप नॉर्मली एक्स कंपोनेंट को ही फाइंड आउट करते हैं, फिर वाई कंपोनेंट वो नहीं पूछ रहा होता। और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है इसका वाई कंपोनेंट आपसे पूछा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कहते हैं जी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप पहले मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, आपने पहले दो टर्निंग पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, अगर वो क्यूबिक फंक्शन है, राइट, देन उसके बाद आपने उन दोनों टर्निंग पॉइंट में से ये फाइंड आउट कर लिया कि मैक्सिमा कौन सा और मिनिमा कौन सा है। उसके बाद आपने वो मैक्सिमा या मिनिमा है उसके एक्स कंपोनेंट को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आपने ये भी फाइंड आउट करना है कि उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है वाई का। क्योंकि जब वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बात कर रहा होता है तो वो आपसे वाई कंपोनेंट पूछ रहा होता है, राइट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। एक बच्चे ने पूछा वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ भाई। हम लोगों ने बात की थी कि जो वाई है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड वाई कंपोनेंट पुट एक्स कंपोनेंट इन द ओरिजिनल इक्वेशन, टू फाइंड वाई कंपोनेंट पुट एक्स कंपोनेंट इन द ओरिजिनल इक्वेशन, ये बात हम लोगों ने की थी।